आज फोमो के चक्कर में लॉस हो गया। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट के चक्कर में लॉस हुआ है। देखो क्या होता है, अभी मैं आपसे बता रहा हूँ। मैंने क्या देखा, पहले तो मैंने ये देखा था कि अ, हम लोग कल क्या बात किया था कि अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा तो हम लोग बाय का प्लान करेंगे, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से कैंडल बन रहे थे ना, जिस हिसाब से कैंडल बन रहे थे, तो मुझे यहाँ पर शॉर्ट करना था, यहाँ पर शॉर्ट करना था मुझे। लेकिन मैंने शॉर्ट किया यहाँ, ठीक है, क्योंकि इस समय तक मैंने कैंडल देख नहीं पाया था यार। यहाँ पर जो कैंडल बना था उस समय तक मैं देख नहीं पाया था कैंडल, इसलिए मुझे शॉर्ट करना था यहाँ, ठीक है, यहाँ करना था मुझे, यहाँ एंट्री हुई और ये रिस्क था, क्योंकि कितना का गैप हुआ, जहां पर मेरा 300 का लॉस होना था, मेरा वहां पर 750 का लॉस हुआ है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान दो, जहाँ 300 का लॉस होना था वहां 750 का लॉस हुआ है। तो ये है फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये है क्या, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फिर मार्केट ऊपर ब्रेक किया, लॉस बुक किया हमने। फिर यहाँ से जब रिवर्सल एक अच्छा आया है, ठीक है, यही मैं देख रहा था कि यहाँ से आए लेकिन यहाँ से आया, ठीक है। इस पे अब हम लोग देखेंगे कि यार, हम लोग सोचे तो वही हुआ, लेकिन हम लोग का स्टॉप निकाल करके फिर नीचे गया है। तो इससे क्या हो सकता है, एक चीज कि भाई देखो, हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगा गुना, हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगा। आपको अडाप्ट करना पड़ेगा कि आप जैसा सोचते हो वैसा होता नहीं है। तो आप समझो कि यहाँ पर क्या गलती किया मैंने। देखो पहला गलती, फोमो में एंट्री। क्या, फोमो एंट्री, ये मिस मत हो जाएगा, तो ये पहला गलती है। दूसरा गलती है एनालाइज, हमने एनालाइज अच्छे से नहीं किया, ठीक है। क्योंकि हमने जब सोचा था बाय का, तो फिर ये सेल टाइप के साथ अचानक आ गया, तो ये एक, फिर दूसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। और तीसरा, तीसरा ये था कि आपको देखना पड़ेगा यहाँ से क्यों आया और यहाँ से क्यों नहीं आया, ठीक है। यहाँ से क्यों आया और यहाँ से क्यों नहीं आया, ये धीरे धीरे करके इसको एनालाइज करना पड़ेगा चार्ट को, तब जा करके आपका ट्रेडिंग अच्छा बनेगा, ठीक है। तो दो तीन चीज आज गलती हुई है, फोमो एंट्री हुआ है, एनालाइजिंग बहुत बेकार था आज का, क्योंकि मैं शुरुआत में बाय का सोच रहा था, फिर जैसे कैंडल देखा तो मैं सिर्फ सेल के लिए आ गया था। सेल में भी लेट एंट्री था, ठीक है, सेल में भी लेट एंट्री था। अब देखो, सेल में भी लेट एंट्री था यार। अगर सेल में अगर सही एंट्री होता ना, तो लॉस एकदम छोटा होता, मिनिमाइज किया जा सकता, ठीक है। अभी भी छोटा ही है, 1:2 का मैं रिस्क रिवॉर्ड सोचा हुआ था, लेकिन और छोटा हो सकता था, ठीक है। और हमने को अगले बार तो देखना पड़ेगा कि यार, आपका स्टॉप लेके, आपका स्टॉप लेके नीचे क्यों आया। तो आपके अंदर एनालिसिस का कमी नहीं है, मतलब आपके अंदर एनालिसिस का कमी है। तो एनालिसिस करना पड़ेगा कि यार, अंदाजी ट्रेड नहीं करना है, अंदाजी ट्रेड नहीं करना है, फोमो एंट्री नहीं करना है, नेक्स्ट बार से एनालिसिस सही करना है, फिर अंदाजी ट्रेड नहीं करना। ये दो चार चीजें, ये गलती हुई है इस ट्रेड से, अगले बार से ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिस्टेक्स, मिस्टेक्स आर मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, इसको सुधारा जा सकता है, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे हम लोग कि मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, सुधारा जा सकता है इसको ना, अगले बार से। एनालिसिस बहुत जबरदस्त जबरदस्त होना चाहिए, और एग्जीक्यूशन बहुत जबरदस्त होना चाहिए ना। एनालिसिस अच्छा और एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा, ये इसके बिना तो भाई, जब आप सोचे रहोगे कि आप एंट्री करना है तो एंट्री करना है, इसके बारे में सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए, यार हल्का सा ऊपर आ जाए उसके बाद एंट्री करूँ, हल्का सा नीचे आ जाए उसके बाद एंट्री करूंगा। तो ये जब आएगा ना, तो फिर एग्जीक्यूशन आपका वीक है, मतलब मेरा अभी, मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मेरा अभी एग्जीक्यूशन वीक है, एग्जीक्यूशन अभी बहुत वीक है मेरा, क्योंकि मैं जब एग्जीक्यूट करना था ट्रेड को, तब सोच रहा था कहीं नीचे थोड़ा सा आ जाए, फिर या थोड़ा ऊपर आ जाए करके मैं सोच रहा था, तब जाके एग्जीक्यूशन होगा। तो ये एक चीज मेरे को काम करना है एग्जीक्यूशन पे, सेकेंड अपना फोमो पे,
थर्ड एनालिसिस बहुत जबरदस्त होना चाहिए यहाँ नेक्स्ट बार पे, ठीक है। चलो इस बार में गलती है, और नेक्स्ट बार हम लोग इस पे ध्यान रखेंगे।